हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे जिसमें हम ऑलरेडी चेक देख रहे थे कि कैसे फुटर में लिंक इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों ने वो जो रिमेनिंग इंक्लूड फीचर था, इंक्लूड लिंक था, वो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मेरे साथ आप वीडियो को देख के आगे कर सकते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को HTML फाइल चाहिए होगा। ये जो HTML फाइल है ये चाहिए होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे गिटहब अकाउंट पे जाएंगे। सिंपल सा आपको लिखना है github.com और इसके बाद dg8 लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये है माई कस्टम क्लिनिक करके है, इसमें मैंने अपलोड कर दिया। और अब से जो मैं क्या करूँगा, आप के लिए यहाँ पे जो है गेट में हमेशा जो अपडेटेड कोड होगा वो डाल दूंगा, जिससे आपके लिए रेफरेंस हो जाएगा। ये थीम HTML है। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से कॉपी करके index.html जो है इसे कॉपी किया और उसके बाद फिर यही आप यूज करेंगे हमारे VS कोड में, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके अभी हमने यही एक यूज किया है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं खुला हुआ रहने देता हूँ। चलते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बोला था, एक टास्क दिया था। टास्क क्या दिया था कि footer.php का जितना भी लिंक है सबको आपको क्या करना था, कहाँ पे डालना था, ये डालना था आपको मतलब functions.php में, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपने नहीं डाला है तो आप मेरे साथ डाल लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 फाइल्स हैं। तो ठीक है, मैंने एक किया हुआ था, इसे हम करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं 6 बार। 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फुटर में एक एक करके कॉपी करते जाएंगे। ये क्या है, validate.js है। तो एसेट्स एसेट्स से यहाँ तक ये validate.js है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देंगे इसमें वैलिडेट। ठीक है, और इसमें हम URL चेंज कर देंगे ऐसा। ये हो गया, वर्जन वही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, ये क्या aos.js। ठीक है, मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप चेक कर सकें जो कि कैसे हम लोग काम करते हैं। अगर कोई इशू होगा तो वो भी आपको दिखेगा। aos-js अपने आप लेता है, तो वही हम करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं जी लाइट बॉक्स मीन। ठीक है, लाइट LIGHT लाइट बॉक्स मीन लिखा हुआ है, ये हमने कर दिया ये। ठीक है, अब चलते हैं। ये हो गया हमारा। के बाद ये क्या है, बूट स्ट्रैप बंडल। ओके सॉरी, ये तो हमारा functions.php, सॉरी माय बैड। अच्छा, ये क्या है, प्योर काउंटर वैलिडेट। अच्छा, काउंटर के लिए ये यूज किया गया है। URL डालते हैं और यही लिख लेते हैं, प्योर काउंटर। ठीक है, ये हम कमेंट मारते हैं। अब स्वाइपर बंडल डॉट JS है, तो यही हम करेंगे।
अब देख लेते हैं कि बूट स्ट्रैप वैलिडेट हो गया। 1 2 3 4 5। अच्छा, एक बार हमने नहीं किया था, कोई बात नहीं, इसे हम फिर से रेप्लिकेट और यहाँ पे मेन डॉट जेएस वाला भी यूज कर लेंगे। ठीक है, मेन ये हमारा फुटर का लिंक हो गया खत्म। इसे सेव कर लिया, डॉट फंक्शंस डॉट पीएचपी को भी सेव कर लेते हैं और एक बार इसे चला के चेक कर लेते हैं। तो ये सही चल रहा, ठीक है। अभी तक हमने जो किया है, अभी तक कुछ नहीं किया, सिंपल सा हम देख के रहे हैं। ये सारे अभी तक हमने थीम का काम नहीं किया, ये बिल्कुल बेसिक है जिसे हम हर थीम में ऐसे यूज करते ही हैं और चेक करते हैं ऐसे ही करके। मैं स्लो चल रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन सारा चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। कंसोल में कोई एरर नहीं है, ऐसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। एक बार हम कंट्रोल यू करके देख लेंगे, अपना मेन डॉट जेएस ही चेक कर लेंगे। मेन डॉट जेएस, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा सारा बंडल, ठीक है। ये सारे हमारे कमेंटेड हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। फुटर में अब इसका तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इतना तो खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। अब चलते क्या है, एक आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्या बोला था कि आपका हेडर डॉट पीएचपी में 2 लिंक मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, कि इसे हम बाद में देखेंगे। ये क्यों छोड़ दिया था, तो वो इसलिए छोड़ दिया था कि यहाँ पे REL इक्वल टू प्री कनेक्ट और क्रॉस ऑरिजिन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे भी तो इंक्लूड करना होगा। ये क्या होगा, ये आपको इसमें डालना नहीं चाहिए। डालना नहीं चाहिए कहने का मतलब ये हो गया कि कभी भी यहाँ पे जो है डायरेक्ट यूआरएल हम यूज नहीं करते हैं। ये क्या होता है, बैड होता है। बैड मतलब सही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे। इसको हटाने के लिए एक अब चलते हैं, हम याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने चेक किया, क्या डाला हुआ था, चेक किया था कि एक्शन हुक के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज हम जो देखेंगे, एक्शन हुक तो हमने देखा था, तो आज जो हमें देखना है वो देखना है आपको कि एक क्या होता है। जैसे मैंने क्या बोला था, एक बार रिकॉल कर दूं आपको कि एक्शन हो गया सीएसएस में। जैसे आपके लिए हमें सीएसएस को लिखना होता है, तो एक होता है कि प्लेस होल्डर डालना पड़ता है सीएसएस में, क्लास या आईडी, क्लास या आईडी लिखना होता है और आईडी इक्वल टू करना होता है, उसका नाम देना होता है। फिर जब क्लास हम लिखते हैं तो या तो डॉट से क्लास नेम डालते हैं, क्लास नेम जो यहाँ पे डाला हुआ रहता है, यहाँ पे इसमें जो क्लास नेम होता है, उसके बाद ये ऐसे करके क्लोज करके इसके बीच में लिखते हैं, या आईडी होता है तो हैश करके उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं डू एक्शन के लिए। इसी तरह हम क्या करते हैं, डू एक्शन किसी भी कोई भी लाइन ऑफ कोड होता है ऐसे करके ऐसे, और नया इंसर्ट करना होता है, याद रखिएगा न्यू इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो फिर हम कौन सा है, डू एक्शन या आपका दूसरा क्या हम यूज करते थे, एड एक्शन, ठीक है। अब कमेंट में आप लिख के बताएंगे कि डू एक्शन कब यूज होता है और एड एक्शन कब यूज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको चैनल पे, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। चलिए लिखिए कमेंट में, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब उसी तरह क्या होता है, जब ये तो हो गया इंसर्ट करने के लिए, अब मान के चलिए कि बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, मान के चलिए HTML आ रहा है,
HTML आप लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट मतलब वर्डप्रेस में आपने देखा होगा टाइटल होता है, ये टाइटल होता है, TITLE टाइटल होता है, और उसके बाद कंटेंट एरिया होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस कंटेंट एरिया के ऊपर में हुक करना है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब ये कंटेंट आएगा, कंटेंट आ रहा है ना, मान के चलिए जो भी है आपका XYZ लॉरम इप्सम जो भी लिखा हुआ है, इसके ये कंटेंट जो लिखा हुआ आ रहा है आपका लॉरम इप्सम लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे करके हमें क्या करना है, इसके स्टार्ट में क्या करना है, इसको हुक करके मतलब यहाँ पे फिल्टर लगाना है। ये कंटेंट जो आ रहा है हमें बैकएंड से, इस बैकएंड से जो डेटाबेस से हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है, इसमें हमें क्या करना है, इनिशियली हमें मान के चलो कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। याद रखिएगा, टास्क परफॉर्म करना है मतलब मॉडिफाई करना है। ये क्या था, इंसर्ट करना है, और ये यहाँ पे क्या, अगर मैं सही टर्म बोलूं तो मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। नाम से पता चल रहा है, फिल्टर का। ठीक है, फिल्टर का जो यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, जैसे इसमें हमने देखा था कि डू एक्शन और एड एक्शन किया हुआ था ना। तो एड एक्शन में क्या करते थे, जैसे डॉट क्लास, उसके बाद ये CSS लिखते थे, उसी तरह इसमें भी सेम है कि डू मतलब आपका क्या हो गया कि अगर हमें उस जगह पे लगाना है, यानी कंटेंट को मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक प्लेस होल्डर टाइप का डाल देंगे, प्लेस होल्डर नहीं बोलते हैं, डू फिल्टर, और कंटेंट का ये दे देंगे फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देंगे, और उसके बाद ये करेंगे, यानी क्लास का नाम क्लास के लिए यूज करते थे, उसके बाद उसका नाम देते थे। उसी तरह डू फिल्टर और उसके बाद ये दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका कि इससे क्या होगा आपका कि आपका उसमें हुक हम कर सकते हैं, और उस फंक्शन मतलब उस पर्टिकुलर कंटेंट को, अगर मैं कंटेंट की अभी बात कर रहा हूं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको फिल्टर के बारे में, डू फिल्टर और एड फिल्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो कमेंट में लिख के बताइए। क्या बताया मैंने, एक क्या होता है, डू फिल्टर लगाते हैं, और दूसरा क्या लगाते हैं, एड फिल्टर। एड फिल्टर हम जनरली यूज करेंगे, क्यों, ये ऑलरेडी क्या करता है, WP लगा लिया रहता है। जब हम अपना प्लगइन लिखेंगे और उसमें हमें लगेगा कि नहीं, हम ये पब्लिकली अवेलेबल करवाएंगे क्लाइंट के लिए, और वहां पे कोई मॉडिफिकेशन में चाहिए होता है, तो जनरली हम यूज करते हैं। इसलिए इसे हम कभी यूज नहीं करेंगे, अभी के लिए नहीं करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आगे देखेंगे। तो हमें जनरली क्या करना है, एड फिल्टर। अच्छा, अब मैंने ये एड फिल्टर और डू फिल्टर तो बता दिया, लेकिन इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के लिए। अब देखिए इस लिंक को कि कैसे हम क्या कहते हैं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं देखूं अपने थीम में देखूं, तो ये देखिए ये क्या आ रहा है, इसमें कोई भी कंटेंट का वो नहीं आ रहा, रिलीवेंसी टाइप जो है CSS आएगा, या फिर क्या कहते हैं आपका JS आएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए ID आया, REL इक्वल टू स्टाइल सीट आया, सब है कि नहीं है, REL API ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिलीवेंसी हमें चेंज करना होता है, वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं आपका फिल्टर लगा के। ठीक है, और फिल्टर का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा आपका, रिसोर्स हिंट रहेगा, WP रिसोर्स हिंट। चलिए ठीक है, एक फंक्शन हम लिखते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं किस लिए, टू इंजेक्ट URL एज अ रिसोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या लगाने के लिए बोला था मैंने, अब जब भी हम फिल्टर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, नीचे फंक्शन लिखते हैं, हुक लिखते हैं, और ऊपर हम क्या करते हैं, आपका फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर लेता है जनरली। ठीक है,
वैसे तो लेता है तो 4 लेता है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ A, B, C, D, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं करूं फिल्टर पे तो ये क्या बताएगा आपका, ए में क्या मैंने बताया कि जो क्लास का नाम जिसमें हुक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है WP रिसोर्सेज या रिसोर्स डैश हिंट्स, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, फंक्शन का नाम जो अभी हम थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे, मान के चलो हम क्रिएट करते हैं माई थीम रिसोर्स, माई थीम, एक मिनट कैमल केस यूज कर लेता हूँ मैं, माई थीम SOURCE रिसोर्स, सी में इसकी प्रायोरिटी हो गई और सेकंड में इसका कितना पैरामीटर हमें पास करना है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे वो करूं, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा फंक्शन का नाम जिसमें हुक कर रहे हैं हम, ये हो गया, हम जो बनाएंगे अभी इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इसकी प्रायोरिटी हो गई, प्रायोरिटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और ये हो गया कि कितने पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। तो ठीक है, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में क्या हो गया, फंक्शन लिखेंगे, ये फंक्शन तो आपको बनाना आता ही है, माई थीम लिखा, और इसमें हमने बोला था 2 पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो चलिए ठीक है, 2 पैरामीटर कौन कौन सा होगा, पहला होगा $URL, ठीक है, URLs, ठीक है, बहुत सारे URL होंगे। और दूसरा क्या होगा, रिलेशन, RELATION, रिलेशन टाइप। अब ये रिलेशन टाइप क्या होता है, ये जो हमने देखा यहाँ पे हेडर में देखा, ये वाला रिलेशन, ठीक है, REL, ठीक है, इसके लिए। और दूसरा URL, 2 पैरामीटर है तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज किया। और बाकी इसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर रिलेशन टाइप प्री कनेक्ट हुआ, यही है ना, रिलेशन क्या है हमारा यहाँ पे, ये प्री कनेक्ट हुआ तभी तो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ठीक है, हमने क्या किया, इफ ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा रिलेशन टाइप, है कि नहीं है, प्री कनेक्ट ही से तो मैच करना है, जिसको मैच करना है उसको लिखेंगे, रिलेशन टाइप लिख दिया, ठीक है। अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, ये इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले URL डालेंगे, ठीक है, $URLs लिखा हुआ था हमने, तो हमने URLs डालना है। और ये क्या होगा, मल्टीपल URLs है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, और इसमें वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहला वैल्यू होगा href, ठीक है, href, ठीक है। और इसमें हमने href में क्या कर दिया है, आपको एरे के फॉर्मेट में डाल दिया, ऐसे करके डाल दिया इसमें URL, ठीक है। URL हम कहां से उठाएंगे, ये देखिए, ये वाला हमने उठा दिया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस एक ही पैरामीटर है यहाँ पे, देखिए ये प्री कनेक्ट होगा तो ये डाल दो, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया हमारा, एक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से दूसरा एक, 2 URL हैं तो 2 URL डालेंगे। तो फिर हमने क्या किया, $URL, और इसमें हमने कर दिया आपको फिर से, ठीक है, ये कॉलम बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इसमें हमने क्या किया, href डालना है, href तो है ही, और इसके बाद इसमें हमने क्या डालना है कि URL, यही तो है URL, तो ये URL हम कॉपी करेंगे और ये हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल भी तो है, दूसरा भी तो उसमें पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब जो ये है, आ गया हमारा ये क्रॉस ऑरिजिन, ये भी तो डालना पड़ेगा तब तो वो लिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और क्या करेंगे, क्रॉस ऑरिजिन लिखेंगे, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, एनोनोमियस, ये हमें पता नहीं है,
ठीक है, बाहर का है इसलिए एनोनोमियस हम लिख देंगे, ANN एनोनोमियस, YOYMOUS, आई थिंक यही होता है एनोनोमियस। ठीक है, YMOUS, गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये हो गया, यहाँ पे लगाने के लिए। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया कि इसमें सॉरी, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। चाहिए, मैंने कोई दूसरा ओपन कर लिया। इसमें जो है आपका फिल्टर हुक और एक्शन हुक का जो एक डिफरेंस है, कॉमन है। एक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, ये क्या करता है, नो रिटर्न। लेकिन फिल्टर जो है वो हमेशा रिटर्न करेगा। ठीक है, तभी तो, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, ब्रांड न्यू फंक्शनैलिटी डेवलप करते हैं, ब्रांड न्यू फंक्शनैलिटी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मतलब समझने के लिए, रिटर्न है कि नहीं है इसको हम नहीं पकड़ते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें हम फिल्टर से हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई, और इसमें ब्रांड न्यू फंक्शनैलिटी को वो करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका फिल्टर में हमेशा रिटर्न करते हैं। तो अभी तक हमारे कोड में जो है, ये तो हमने कंडीशन लगाया। ठीक है, यूआरएल्स जो है वो, अब इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें यूआरएल को रिटर्न भी करना होगा, है कि नहीं है। तो यूआरएल को रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे रिटर्न $URL। ठीक है, ये हो गया, ये रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना होगा कि अब चेक करते हैं कि, अच्छा यहाँ पे कॉलम नहीं है, ओके। अब ये चेक करते हैं, हेडर का यहाँ पे खत्म करते हैं, इसे कमेंट डालते हैं, क्या ये लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हम सर्च कर लेंगे, या फिर क्रॉस ओरिजिन सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, एफ, ये देखिए ऊपर में आ गया। ठीक है, और ये रिलेवेंसी हो गया, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा। तो ठीक है, इसे भी हम क्या करते हैं, दोनों को खत्म करते हैं। अब क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या बच गया। ये फॉन्ट भी हो गया हमारा, टैब आइकन पढ़ेंगे इसके बारे में हम। और अब देखिए हमारा क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ठीक है, इसका ये बचा हुआ है, और ये दो बचा हुआ है। तो ठीक है, इसको भी हम हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं बता नहीं रहा, आगे जब देखेंगे तब हम समझेंगे कि क्या करना है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो मैं जो ये थीम बना रहा हूँ, इसमें जो है, जो हमें बनाना है, बनाना क्या क्या है, वो भी एक बार छोटा सा बहुत क्विक वे में डिस्कस कर लेते हैं। ये होम पेज बनाएंगे, होम पेज पे हम बाद में काम करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ सेक्शन हमें नहीं रखना है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। मेन मोटिव है आप लोगों को समझाना। तो होम हो गया, अबाउट हो गया, अबाउट पेज हम देखेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट और सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम है, तो हम डिपार्टमेंट स्किप करेंगे, सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है, ये सर्विसेज जो है, सॉरी, इस पे सर्विसेज पेज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, वो हमने इसमें दिया हुआ नहीं है ना, HTML एक बार खोल लेते हैं।
अच्छा कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लो, सर्विसेज बनाएंगे, उसके बाद डॉक्टर पेज बनाएंगे, उसके बाद सर्विसेज डिटेल, अपॉइंटमेंट बनाएंगे और कॉन्टेक्ट अस पेज, बस इतना बनाएंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।